ले जनाब, आप जो फलियाँ पकौड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सहरियों और इफ्तारियों में, वो किस ऑयल में बन रही हैं उसका अंदाज़ा कीजिए। ओह, गाड़ियों का जो ऑयल होता है, अल्लाह रहम करे, ये तो उससे भी बुरी हालत है। ये 24 भी रिकमेंडेड नहीं है, ये 30 से भी ऊपर चला गया। ये रेंसेड है, ये फरी फैटी एसिड इसमें ज़्यादा है और ये कैंसर काज करता है। आप कह रहे हैं घर में भी 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 15 दिन नहीं हुए साहब, कितने हुए ने? चलो 12-13 दिन हुए उन्होंने, ज़्यादा ही लड़का कह रहे जो भी तो है। अब हम आ गए एक ऐसी जगह पे जहाँ बड़ी तेज स्मेल है सर। ये क्या तैयार हो रहा है यहाँ सर? ये एक केचप और मायोनीज का यूनिट है। खाने पीने की अशिया भी यहीं पे मौजूद है। रमज़ान में तो मायोनीज का और केचप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आप वो भी हालत देखें इसकी, जो है ना, ये खाने की चीज़ है, ये टब के ऊपर जो निशानात पड़े हुए हैं। अगर हमने जिंदगियों को बचाना है तो मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लेना होगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जहां नेक लोग नेकियां समेटने में मसरूफ हो जाते हैं, वहीं गलाजत माफिया और मिलावट माफिया भी मुतहर्रिक हो जाता है। गुज़श्ता हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि किस तरह पूरे लाहौर में सप्लाई होने वाली समोसा और रोल पट्टी कीचड़, मकड़ी के जालों और हशरातुल अर्ज वाले मैदे से बनाई जाती है, और ये करीह मनाजिर भी दिखाए थे कि इस मैदे को गूंथने के लिए गंदे पैरों का इस्तेमाल किया जाता है। आज का प्रोग्राम भी हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम का तसलसल है। आज के सरेआम में आप देखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में इस्तेमाल होने वाली पकौड़ियाँ और फुल्कियाँ किस गंदे माहौल में तैयार की जाती हैं। इन्हें मोबिल ऑयल से भी ज़्यादा मुहलिक ऑयल में तैयार किया जाता है, और जिन अशिया से इन्हें तैयार किया जाता है वो भी आपके और आपके बच्चों की सेहत के लिए ज़हरे कातिल हैं। और आज के सरेआम में आप ये भी देखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में धड़ाधड़ इस्तेमाल होने वाला केचप और मायोनीज किस तरह और किस माहौल में तैयार होती हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ टीम सरेआम की इन कार्रवाइयों का आगाज हमने समोसा और रोल पट्टी बनाने वाले गलीज तरीन कारखाने से किया था, और इसके बाद पकौड़ियाँ और फुल्कियाँ बनाने वाले कारखाने पर पहुँचे थे। मुलाहिजा कीजिए कि आपको क्या खिलाया जा रहा है। रमज़ान का सीज़न आपको बताया है, और इस हवाले से जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये एक पकौड़ियाँ बनाने का यूनिट है। यहाँ पे अभी हम जाके देखते हैं कि किस तरह के इश्यूज पाए जा रहे हैं। और ये एक्चुअली जो ये पकौड़ी से फौरी तौर पर में आता है कि दही बड़ों के अंदर, वहाँ दही बड़े कहते हैं, यहाँ दही भल्ले कहते हैं, हम कराची में दही बड़े कहा जाता है। फ्रूट चाट के अंदर, और इटसेल्फ वो इसकी अपनी भी वो एक दही के साथ जो एक वो डिश बनती है। जी बिल्कुल, वो दही के साथ भी, दही बड़ों के साथ भी जो है ना, इनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और मुख्तलिफ और भी फूड प्रोडक्ट्स के, यानी हमारी इफ्तारी का ये लाजमी जुज़्व है किसी न किसी हवाले से। अफ्तारी के आइटम्स में ये शामिल है। बिल्कुल ठीक है कि किस तरीके से इनको जो है ना वो बनाया जा रहा है। हम इसको आपको अभी आपको दिखाएं। या मेरे अल्लाह, आइए। सर पहले ये ऑयल देख लें। जी, ये मैं गुजारिश करता हूँ इससे पहले कि हम देखें इसको। ये मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपको हमारे 15-20 साल के प्रोग्राम्स याद होंगे। हमने ऐसी कई फैक्ट्रियों पे रेड किया, और उन फैक्ट्रियों से जहाँ जहाँ ये ऑयल जाता था, वो इसी तरह से पकौड़ियाँ और भलियाँ तली जाती थी। उनसे अंतड़ियों से, चर्बी से, हड्डी से और मुर्दार जानवरों को पिघला कर वो ऑयल बनाया जाता था। अब इसकी क्या शक्ल है ज़रा देखते हैं। जी लाइए। ये वो ऑयल है जो कि फैट रेंडर्ड यूनिट जो होती है ना, जिससे जानवरों की चर्बियाँ और उनकी फैट्स और अंतड़ियाँ, उनसे पोल्ट्री फीड बेसिकली बनाई जाती है। ये वो जो पोल्ट्री फीड के अंदर इस्तेमाल होने वाला ऑयल है, उसको ये फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बहुत सारे यूनिट्स, यानी जहाँ ये बनता है वहाँ से इस तरह के ड्रम्स में बिल्कुल पकौड़ियाँ और भलियाँ तलने की जगहों तक हमने दिखाया हुआ आवाम को सर। जी, तो दैट मीन्स कि ये वही ऑयल। बिल्कुल, जब इनसे हमने अभी रिकॉर्ड देखा है हमारे 1-2 ऑफिसर्स ने, तो ये रिकॉर्ड जो है वो ये शो कर रहा है कि ये फैट रेंडर्ड ऑयल है। ये कोई भी, और इसकी शक्ल आप ऐसे देख रहे हैं जैसे डीजल ऑयल होता है। गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए जो डीजल जो है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है,
जब वो ख़राब हो जाता है उनका जो मोबिल ऑयल है उसकी इस तरह की शक्ल होती है। आप ये बिल्कुल ये बल्कि हम दिखाते भी हैं जी, जरा ये अगर आप निकाल के दिखाइए ना इसको ऑयल को, या खुद यानी इसमें तो खैर अच्छा ऑयल भी शामिल है, इस हद तक सर ये जल जाता है ऑयल। ये बिल्कुल मोबिल ऑयल से भी बुरी हालत है। ये बेसिकली मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इससे मोबिल ऑयल बनाया जा सकता है, इससे डीजल ऑयल बनाया जा सकता है, इससे जो है ना वो इसको हम कहते हैं कि ये बायोडीज़ल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको ये लोग जो है ना पकौड़ियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। आपको इसकी शक्ल से एक आइडिया हो रहा होगा। ये मौजूद ख़वातीन और हज़रात आप ज़रा देखिए, मैं दोबारा ज़रा डाल के निकालता हूँ। ये आप सर ने बिल्कुल कहा कि ये गाड़ियों का जो ऑयल होता है, अल्लाह रहम करे, ये तो उससे भी बुरी हालत है। यानी इस हद तक ये अगर हम ये भी मान लें कि डिस्कार्ड करने के लिए होगा, तो आप सोचें कि इस हद तक इसको पकाया जाता है रोज। जी, ये डिस्कार्ड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे ये बना रहे हैं आप खुद भी, इसकी हम आपको वैल्यू भी दिखाते हैं। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अब ज़रा बताइए हमें प्लीज़। सर फ्राइंग ऑयल है जिसमें ये फ्राइंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी टीपीएम वैल्यू जो है वो ओवर यूज्ड ऑयल, जो रेंसिड ऑयल है उसकी कैटेगरी में जा रही है। टीपीएम वैल्यू क्या होती है जरा लोगों के लिए हम सर टोटल पोलर वैल्यू होती है अच्छा। ऑयल की, जो उसकी कैटेगरी होती है जिससे उसको डायग्नोज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है ये इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है। ठीक है, और वो कितनी होनी चाहिए? वो मैक्सिमम भी हो तो 24 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो इट मींस वो ओवर यूज्ड है, वो रेंसिड है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। और अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है? उससे सर रेंसिडिटी के चांसेस है, तो उससे आपके कैंसर काजें, जब आप रेंसिड ऑयल फ्राइड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो आपके अंदर जो है जो ऑयल जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट करेगा, कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक मीन कि वो कैंसर काजिंग है, कैंसर डेवलप हो जाएगा। इसके लिए ये मालूम करने के लिए तेल का गर्म होना जरूरी है या ठंडे तेल को? नहीं सर, तेल का गर्म होना जरूरी है, एक खास टेम्परेचर है, हम उसको भी चेक करते हैं, लेकिन चलिए इसी को देख लेते हैं। एक खास टेम्परेचर इसकी है, वो वैल्यू इसका टेम्परेचर उस तक है, उसके जरिए हम ये टेस्टोमीटर है हमारे पास, ऑयल टेस्टोमीटर है, इससे हम इसको मेजर कर लेंगे। ले जनाब, आप जो भलियाँ पकौड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सहरियों और इफ्तारियों में, जरा वो किस ऑयल में बन रही हैं उसका अंदाजा कीजिए। हाँ जी, ये प्रोडक्ट निकाल लो, ये निकालिए, रीडिंग फिर है। अच्छा, ये जब निकलेगी तो जाएगा, लेकिन चले तब तक आप जरा इसको नोट करें, हम दिखाते हैं जरा लोगों को। ये जरा आप देखिए कि ये छत के ऊपर जितनी मट्टी, जितनी गलाजत, ये जो कुछ इकट्ठा हुआ होगा, वो बारिश से पानी से धुल के ये लीक होके सर इसके अंदर गिर रहा है। जी, ये बिल्कुल, ये पानी भी जो है ना वो जो ऊपर छत गंदी है, जी हाँ, वो गंदा और पानी ये जो है ना वो गिर रहा है। आ रहा है, तो मैं देखिए मट्टी गलाजत सब कुछ होगा। बेटा जी ये जरा मुझे दिखाएं, किधर है? नहीं, इसमें डालते कैसे हो? हाथ नाल बनाते हो? दिखाओ जरा।